क्वेश्चन 1 है फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स। दो हमें सॉलिड दिए गए हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। हमें ये बताना है कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। इस जो इनके कॉर्नर्स हैं इनको हम ए बी सी और डी कह देते हैं आसानी के लिए। इसको हम ई कह देते हैं, ये एफ और जी और एच कह देते हैं। अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है पहले जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके दरमियान रेशो क्या है। तो हम कहते हैं रेशो ऑफ ए बी साइड टू ई एफ साइड इज इक्वल टू, या मेजर ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ ई एफ इज इक्वल टू, ये आ जाता है 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह जो नेक्स्ट साइड है बी सी और एफ जी का हम रेशो लेते हैं। रेशो ऑफ बी सी टू एफ जी, ये आ जाएगा मेजर ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ एफ जी, तो ये आ जाता है 3 डिवाइडेड बाई 4.5। इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है। नेक्स्ट है तीसरी साइड है सी डी और जी एच की जो है, तो ये आ जाता है रेशो ऑफ सी डी टू जी एच मेजर ऑफ सी डी डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ जी एच जो है, ये आ जाता है 5 डिवाइडेड बाई 7.5। तो ये भी, इसको भी डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आ जाता है। अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो रेशोज़ आई हैं वो है मेजर ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ ई एफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ एफ जी इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी डी डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ जी एच इज इक्वल टू 2/3। ये सारी 2/3 आई हैं, तो इसका रिजल्ट हमने ये लिखना है सिंस ratios of corresponding sides are equal, therefore the solids are similar। क्वेश्चन 2 है इन अ ट्राइंगल ABC the sides are given as measure of side AB is equal to 6 centimeter, measure of BC is equal to 9 centimeter और measure of CA is equal to 12 centimeter। इस तरह से ये ट्राइंगल जो है ये कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पर दिखाई भी गई है। ABC है, AB की लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है, BC 9 है और AC जो है ये 12 सेंटीमीटर है। दूसरी एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल DEF sides are given as measure of DE is equal to 10.5, measure of EF is equal to 15.75 and measure of FD is equal to 21 सेंटीमीटर। ये भी ट्राइंगल यहाँ पर ड्रा करके क्वेश्चन में दिखाई गई है। प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं। पहले हमने इनकी साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो निकालनी है। तो पहले हम निकालते हैं रेशो ऑफ एफ डी टू, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो ए सी बनेगी। ये है मेजर ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ ए सी इज इक्वल टू, ये है 21 डिवाइडेड बाई 12। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1.75 के बराबर आ जाएगा।
अब दूसरी रेशियो हम लेते हैं, रेशियो ऑफ ये जो साइड है ई डी ई, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो ये बनेगी, मेजर ऑफ डी ई डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ ए बी। तो ये जो मेजर ऑफ डी ई है ये है 10.5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1 पॉइंट, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.75 आ जाएगा। अब जो तीसरी साइड है, रेशो ऑफ ई एफ टू बी सी, ये है मेजर ऑफ ई एफ डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ बी सी। तो ये आ जाता है 15.75 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1.75। तो इनमें तीनों में अगर हम देखें तो रेशियोज जो हैं वो बराबर आ रही हैं, सिंस ratios of corresponding sides are equal, therefore the triangles are similar. Question 3 है, in the given figure triangle ABC is similar to triangle DEF। ये जो निशान है ये सिमिलर का निशान है। अब हमारे पास जो साइड्स दी गई हैं इस ट्राइंगल के लिहाज से, ए बी जो है ये 12 सेंटीमीटर है, ए सी 20 सेंटीमीटर है और बी सी जो है ये 16 सेंटीमीटर है। और दूसरी जो ट्राइंगल है उसमें सिर्फ एक साइड दी गई है कि डी ई जो है ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमें दो साइडें जो हैं वो फाइंड करनी है, डी एफ और ई एफ जो है वो हमें फाइंड करना है। ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है। अब हमें गिवन ये है कि दो जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, इनके साथ ये सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर ratios of their corresponding sides should be equal। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हम लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, मेजर ऑफ ए बी जो है, ए बी जो साइड है इसके जो प्रोपोर्शनल साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो ये वाली बनती है, मेजर ऑफ डी ई इज इक्वल टू, दूसरी जो साइड है हमारी ये तीनों आपस में इक्वल होनी चाहिए तो दूसरी आ जाती है मेजर ऑफ बी सी जो है ये आ जाएगी मेजर ऑफ ई एफ के बराबर। और जो तीसरी साइड है वो है मेजर ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ डी ई डी एफ। अब यहाँ पर जो हमारे पास दो रिलेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम सॉल्व कर सकें। ए बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 12, टी ई जो है वो हमारे पास है 6 इज इक्वल टू, बी सी जो है ये 16 है और ई एफ जो है ये हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। मेजर ऑफ ए सी जो है वो 20 सेंटीमीटर है और मेजर ऑफ डी एफ जो है ये हमने फाइंड करना है। अब दो दो को यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले इन दो को हम यूज़ करते हैं, विच इम्प्लाइज कि 12/6 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ ई एफ
तो ये इम्प्लाई करता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इसको पहले डिवाइड कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है मेजर ऑफ ई एफ इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर आ जाता है। इसी तरह अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन हमारा बनता है इसका, ये हम यूज़ करते हैं। तो ये इम्प्लाई करता है कि 12/6 इज इक्वल टू 20 ओवर मेजर ऑफ डी एफ। ये कैंसिल हो जाता है तो ये इम्प्लाई करता है कि मेजर ऑफ डी एफ इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये दो साइड्स का हमारा रिजल्ट आ जाता है कि एक साइड 8 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं जहां पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स ये वाला है। हमें जो जब ये फिगर दी गई है, इस फिगर में अगर हम देखें तो दो ट्राइंगल्स बनती हैं, एक है ए बी ई और दूसरी ट्राइंगल है सी डी ई बनती है। तो इन ट्राइंगल्स में हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनको पहले हम देखते हैं कि वो क्या आते हैं। यहाँ पर हम देखें तो मेजर ऑफ एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है ई ए बी इज इक्वल टू, ये इस एंगल के बराबर है, इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ई सी डी के बराबर है। और इसी तरह ये वाला जो एंगल है, ये क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये एंगल भी दूसरे के बराबर होगा। इसी तरह मेजर ऑफ एंगल बी ई ए जो है, ये मेजर ऑफ एंगल जो है ये वाला सी ई डी के बराबर होगा या डी ई सी के बराबर होगा। अब दो एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों ट्राइंगल्स में, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स भी जो हैं वो सिमिलर होंगी। और इसके अलावा जो दूसरी बात ये है कि जो साइड है मेजर ऑफ जो ए बी है, ये पैरेलल है मेजर ऑफ सी डी के। देयरफॉर अगर दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों सिर्फ, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगी। देयरफॉर ट्राइंगल ABE is similar to triangle CDE के, ये सिमिलर है ट्राइंगल के। अब हम जो रेशियो है ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो लेते हैं। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लें तो हमारे पास ये आ जाता है कि ये साइड और ये साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन जाती है। तो मेजर ऑफ AE डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ EC इज इक्वल टू, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन जाती है। तो ये आ जाता है मेजर ऑफ AB डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ CD। तो मेजर ऑफ AE जो है ये 7.5 है और मेजर ऑफ EC जो है ये 3 के बराबर है। और AB जो है ये हमने फाइंड करना है, ये x है। CD जो है ये 1.2 के बराबर है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3, इसका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है ये 3 सेंटीमीटर के बराबर आती है। सेकेंड पार्ट है, इसमें हमें दो ट्राइंगल्स दी गई हैं इन गिवन ट्राइंगल्स। ट्राइंगल एक है हमारे पास BCD, ये वाली BC और D है। एंड दूसरी जो ट्राइंगल है वो BE और F है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल है ये वाला, ये दोनों में सेम है। तो ये आ जाता है CBD इज इक्वल टू एंगल, इस ट्राइंगल के लिहाज से जो ट्राइंगल ये बनता है
बी और एफ ये आपस में इक्वल आ जाते हैं। दूसरा जो एंगल हमारे पास इक्वल आता है वो इन दोनों में से कोई एक जो है ये भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है तो इसको हम ले लेते हैं, ये आ जाता है बी ई एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब दो एंगल्स बराबर हैं तो इसलिए ये जो ट्राइंगल्स हैं, देयरफॉर ट्राइंगल बी सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई एफ। अब रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स से हम यूज करते हैं रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हम यूज करते हैं, इस साइड को हम यूज करते हैं तो ये आ जाता है मेजर ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ बी ई इज इक्वल टू, इसके साइड के ले लेते हैं तो ये आ जाता है मेजर ऑफ बी डी डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ बी एफ। तो ये इम्प्लाई करता है जो बी सी है, अब हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर है और ये एक्स है तो ये आ जाएगा 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई बी ई जो है ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी और डी जो है ये आ जाता है 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8। बी एफ जो है ये 8 के बराबर आ जाता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 8। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, बोथ साइड्स को 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये 3 और ये 4 टाइम्स आ जाता है, और इनको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें ये 33/4 आ जाता है, उसको डिवाइड करेंगे तो ये 33/4 आ जाता है। फर्दर इसको जिस वक्त आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 2.25 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरह ये इसका आंसर होगा। ये जो थर्ड पार्ट है इसमें कुछ चीज़ें हमें गिवन है। हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं, एक है हमारे पास ये वाली ई एफ जी, दूसरी जो ट्राइंगल है हमारे पास वो है सी डी ई। इसमें हमें बताया गया है कि ये एंगल और ये एंगल जो है ये आपस में बराबर हैं। एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू एंगल मेजर ऑफ एंगल, यहाँ पर ये है डी सी ई, और उसके बाद ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। मेजर ऑफ एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू ये वाला जो एंगल है मेजर ऑफ एंगल सी ई डी। अब ये क्योंकि दो एंगल्स जो हैं ये आपस में बराबर हैं तो ये जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी, सिमिलर होंगी। देयरफॉर ट्राइंगल ई एफ जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी एफ। अब हमारे पास जो रेशोज हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, वो हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाता है कि हमें जो साइड फाइंड करनी है वो x है। तो मेजर ऑफ सी डी डिवाइडेड बाई इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आएगी वो आएगी मेजर ऑफ एफ जी।
इज इक्वल टू, कोई एक और साइड ले ले जिसमें मेजर ऑफ ई डी डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ ई एफ ले लें। तो ये इम्प्लाई करता है जो सी डी है ये एक्स के बराबर है और मेजर ऑफ एफ जी जो है ये 2.1 के बराबर है। ई डी जो है वो 2.5 के बराबर है डिवाइडेड बाई ये 2.4 के बराबर है। तो ये ई जी हमने ले लिया। तो अब इसको जिस वक्त आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2.19 सेंटीमीटर। इस तरह ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर्स दैट 20 सेंटीमीटर्स वाइड एंड 16 सेंटीमीटर्स डीप। प्लैंक कहते हैं लकड़ी के एक लंबे तख्ते को या टुकड़े को। ये एक छत के साथ खड़ा किया गया है, जबकि इसके बेस से जो ये लंबाई है ये 20 सेंटीमीटर है और जो इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये 16 सेंटीमीटर है। A rectangular box of height 8 centimeter and width x centimeter is placed on a stair under the plank. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो यहाँ पर रखा गया है इसके नीचे। इस बॉक्स की हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ जो है x सेंटीमीटर है। याद ये रखें कि ये कॉर्नर जो है ये इस प्लैंक के साथ टकरा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं इनको अगर हम नाम दे दें तो इस कॉर्नर को हम A कहें, इसको हम B कहें, इसको हम C कहें और इसको जो है हम यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हम D कहें और इसको हम F कहें। तो हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स आ जाती हैं वो हैं, वी हैव ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, दूसरी जो ट्राइंगल है वो AFD है। अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AFD। एज इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ये बता दें कि इसमें से दो जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। मेजर ऑफ एंगल FAD इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल जो ये है BAC। और दूसरी बात ये है कि ये वाला जो एंगल है B और ये वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में बराबर हैं। मेजर ऑफ एंगल AFD इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ABC। इसलिए ये दोनों आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनका जो रेशियो ऑफ साइड्स है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास जो रेशियो बनती है वो ये है कि हमारे पास एक साइड है ये BC है और इसके रेलेवेंट ये जो साइड है ये FD है। मेजर ऑफ साइड BC डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ साइड जो है ये FD इज इक्वल टू, अब दूसरी जो हमारे पास आता है वो ये है कि ये AB है और दूसरे इसकी जो रेलेवेंट दूसरी साइड आएगी वो AF आएगी दूसरी ट्राइंगल की। मेजर ऑफ साइड AB डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ साइड AF। ये दोनों जो हैं ये दो डिफरेंट ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, इसलिए हमने इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो ली हैं। अब हमारे पास जो BC है वो है 16 सेंटीमीटर्स और FD जो है ये है 8 सेंटीमीटर्स। AB जो है ये 20 सेंटीमीटर्स है
और ए एफ जो है ये हमें पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक हमें पता नहीं है कि ये कितना है, मेजर ऑफ ए एफ ये वाला। अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मेजर ऑफ ए एफ इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाता है। अब ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स आ गया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है ये हमने निकालना है। हमारे पास फिगर से अगर हम देखें तो ए बी जो है, मेजर ऑफ ए बी जो है ये मेजर ऑफ ए एफ प्लस मेजर ऑफ एफ बी इसके बराबर है। ए बी जो है हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर्स है और ए एफ जो है ये 10 सेंटीमीटर्स है। एफ बी जो है ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर इससे हम देखें तो ये भी x के बराबर आता है, तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, या ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 20 माइनस 10 या x इज इक्वल टू 10। यूनिट साथ लिखेंगे कि ये 10 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये क्वेश्चन 6 है। A man who is 1.8 meter tall casts a shadow of 0.76 meters in length। एक आदमी है जिसकी हाइट 1.8 मीटर्स है और इसका जो शेडो है सूरज की वजह से, यहाँ पर सूरज है इसकी वजह से इसका जो शेडो है वो बनता है 0.76 मीटर्स लंबा बनता है। इनको अगर हम कनेक्ट करें ए और सी पॉइंट को तो ये एक ट्राइंगल बन जाती है। इफ़ एट द सेम टाइम, इसी वक्त जबकि सूरज यहीं पर है, इसी लाइन में है सूरज, तो अ टेलीफोन पोल कॉस्ट्स अ 3 मीटर शेडो। एक टेलीफोन पोल है यहाँ पर लगा हुआ, ये 3 मीटर का शेडो बनाता है। इसकी भी एक ट्राइंगल बनती है DEF, इसको हमने नाम दे दिया है और इसकी जो हाइट हमने फाइंड करनी है उसे से हम कह देते हैं कि ये x के बराबर है। अब हमारे पास जो ट्राइंगल्स बनती हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो हमारे पास गिवन एंगल्स हैं वो दो आपस में बराबर हैं। मेजर ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल EDF और मेजर ऑफ एंगल जो है ये वाला ABC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल्स DEF। इस लिहाज से ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये इम्प्लाई करता है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो भी बराबर होगी। तो वो अब हम निकालते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो। तो हमारे पास जो साइड्स हैं वो ये है कि एक DE और AB की हम रेशो निकालते हैं। मेजर ऑफ साइड्स, साइड DE डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ AB इज इक्वल टू, ये वाली आ जाती है साइड EF, मेजर ऑफ EF साइड डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ ये वाली BC आ जाएगी। तो DE जो है ये हमारे पास 3 है और AB जो है ये 0.76 है। इसी तरह जो EF है वो x के बराबर है और BC जो है ये 1.8 के बराबर है। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 0.76 मल्टीप्लाइड बाई 1.8। अब इनको जिस वक्त आप सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7.11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये मीटर्स में है, सेंटीमीटर्स नहीं है, तो मीटर्स यूनिट है इसलिए इसका आंसर मीटर्स में आ जाएगा। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर। जो गिवन फिगर है इसमें हमें x, y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है।
सोल्यूशन के लिए पहले इसे हम नाम दे देते हैं कि ये ए है, इसे हम कह देते हैं कि ये बी है, और ये सी और ये डी आ गया। अब हम यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ जाती हैं। हमारे पास जो ट्राइंगल है, एक है हमारे पास ए बी सी, ये जो बड़ी ट्राइंगल है, और दूसरी ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल जो दूसरी है हमारे पास वो है ए बी और डी। अब इन ट्राइंगल्स में पहले हमें ये साबित करना है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि मेजर ऑफ एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, और इसका भी एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए डी बी। सेकंड जो है वो है ये कि देखें कि ये वाला जो एंगल है और इसी तरह ये वाला जो एंगल है इस ट्राइंगल के लिहाज से ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये आ जाता है मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी ए बी। तो ये इम्प्लाई करता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल्स का आपस में सिमिलरिटी है। अब हमारे पास अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो बराबर होगी। तो इस लिहाज से हम ये देखते हैं कि मेजर ऑफ साइड ए बी, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी की साइड आएगी कॉरस्पॉन्डिंग, वो ए डी आएगी, ये वाली। तो ये आ जाता है मेजर ऑफ ए डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए सी। ए सी जो साइड है इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ जाएगी वो ए बी आ जाएगी दूसरी ट्राइंगल के लिहाज से, मेजर ऑफ ए बी। तो ये इम्प्लाई करता है ए बी जो है ये 10 के बराबर है, और जो ए डी है वो 6 के बराबर है। तो ए सी जो है वो हमारे पास है 6 प्लस एक्स के बराबर है, और इसी तरह जो ए बी है ये हमारे पास 10 के बराबर है। तो ये आ जाता है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 6 आ जाता है। तो ये आ जाता है, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 6, या x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6। ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू 100 माइनस 3, इसका 6 इसका एलसीएम आ जाएगा 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू 64 ओवर 6 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 3, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10.667 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। एक चीज़ हमें ये मिल गई कि x की जो वैल्यू है वो आ गई इक्वल टू 10.667 सेंटीमीटर्स आ गई। अब हमें बाकी भी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस ट्राइंगल का ए बी डी में ये वाला जो है ये बेस है। तो इसको यूज़ करते हुए, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए, इन ट्राइंगल ए बी डी, हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी डी है इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के तहत हमारे पास ये आ जाता है कि इसका हाइपोटेन्यूज है बी सी, ए बी सॉरी, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाता है बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर। तो ए बी जो है ये है 10, ये 10 का स्क्वायर है इज इक्वल टू बी डी जो है ये है y का स्क्वायर
प्लस ए डी जो है वो 6 के बराबर है, 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, या y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, या ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई कि ये 8 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाता है कि z को हमने फाइंड करना है। इसके लिए जो हम हमारे पास ट्राइंगल यूज़ करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर आ जाएगा। ए सी होल स्क्वेयर प्लस इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वेयर प्लस बी सी का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारे पास ए सी है वो है, अब बन गया है 6 प्लस 10.667, 6 प्लस 10.667 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी जो है वो 10 के बराबर है, तो ये आ गया 10 का होल स्क्वेयर, प्लस बी सी जो है ये z के बराबर है, तो ये आ गया z का स्क्वेयर। इनको जिस वक्त आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16.667 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 प्लस z का स्क्वेयर। इसका जो स्क्वेयर आप लेंगे तो ये आ जाएगा 277.778 इज इक्वल टू 100 प्लस z का स्क्वेयर, तो ये इम्प्लाई करता है कि z स्क्वेयर इज इक्वल टू 277.778 माइनस 100, या z स्क्वेयर इज इक्वल टू 177.778। तो z इज इक्वल टू आ जाता है 13.334 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से हमने x की ये वैल्यू हासिल की, y की ये वैल्यू हासिल की, और x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये हमने हासिल की थी, x इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन 8 है, ड्रा एन आइसोसेलेस ट्रेपेज़ॉइड ए बी सी डी। ट्रेपेज़ॉइड ऐसी एक शेप होती है जिसमें 4 साइडें होंगी लेकिन उनकी लेंथ हो सकता है बराबर ना हो। वेयर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। इस तरह की 4 साइडों की ये शेप है, इसके अंदर जो है ए बी जो है ये पैरेलल होना चाहिए सी डी के, ये ए बी है और ये सी डी है, ये आपस में पैरेलल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो साइड ए बी है, मेजर ऑफ ए बी शुड बी ग्रेटर देन मेजर ऑफ सी डी। जो ए बी है ये बड़ा होना चाहिए इस सी डी से। ड्रा डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। ये हमने डायगोनल्स जो ब्लैक में शो किए हैं ये ड्रा किए हैं, ए सी और बी डी इंटरसेक्टिंग एट ई। ये दोनों जो हैं आपस में इस पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। पहली बात ये हमने प्रूव करनी है, और दूसरा जो है हमें ये साबित बताना है कि अगर ए बी जो है 8 सेंटीमीटर हो, सी डी 4 सेंटीमीटर हो, ए ई 3 सेंटीमीटर हो, तो सी ई की लेंथ क्या होगी। यहाँ पर ये भी हमने ले लिए हैं। पहले हम ये प्रूव करते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी ई, एंड दूसरी जो ट्राइंगल है वो है हमारे पास सी डी और ई। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो पहली बात ये है कि ए बी जो है वो पैरेलल है, ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के। दूसरी बात ये है कि जो मेजर ऑफ एंगल्स हैं ये अल्टरनेटिंग एंगल्स हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। मेजर ऑफ एंगल ए ई बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी ई डी,
और दो एंगल हमने बराबर शो करने हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो अगर हम इस लिहाज से ले लें कि ये वाला जो ए एंगल है ये इस सी एंगल के बराबर होगा। मेजर ऑफ एंगल EAB इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ACD, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपस में बराबर होंगे। ये इंप्लाई करता है कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। अब ये पहला हिस्सा जो है ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब दूसरा हम सॉल्व करते हैं। दूसरे में हमारे पास AB जो है ये 8 सेंटीमीटर है, CD जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये CD है, और AE जो है ये 3 सेंटीमीटर है। तो CE की लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब ये क्योंकि ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर हैं इसलिए इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसकी रेशो जो है वो भी आपस में बराबर होगी। तो मेजर ऑफ AB जो है ये CD के साथ इसकी रेशो मेजर ऑफ CD इज इक्वल टू मेजर ऑफ AE डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ CE, इसके बराबर होगी। अब यहाँ पर AB जो है ये 8 के बराबर है, CD जो है ये 4 के बराबर है, और AE जो है ये 3 के बराबर है, और CE जो है हमने x के बराबर रखा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, x इज इक्वल टू ये 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, या ये आ जाएगा 1.5। यूनिट इसकी है सेंटीमीटर, तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है, अ रेगुलर डोटिकागोन हैज़ इट्स साइड लेंथ डिक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 1/√2। डोटिकागोन जो है ऐसी एक फिगर होती है जिसमें 12 साइड्स होंगी, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि इस फिगर की 12 साइड्स हैं। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल डोटिकागोन इज़ 72 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ये है कि सारी साइड्स की लेंथ को आप जमा करेंगे तो पेरीमीटर बन जाता है। व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डोटिकागोन? स्केल्ड का मतलब है कि जो कम किया गया है इसको, उसकी क्या फिगर बनती है, लेंथ क्या बनती है एक साइड की। पहली बात जो है हम लिख लेते हैं कि इसकी जो साइड्स हैं कितनी होंगी। सिंस डोटिकागोन हैज़ 12 साइड्स, इसकी 12 साइड्स होती हैं, तो इसका जो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है वो है 72 सेंटीमीटर्स। अगर एक साइड की लेंथ x हो, इफ वन साइड s इज इक्वल टू x, देन जो पेरीमीटर का फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये इसको 12 टाइम्स हम ऐड करें, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये सो ऑन करते करते हम 12 टाइम्स इसको ऐड करें तो ये 12x के बराबर आ जाता है, इज इक्वल टू 72 है। या ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 12, ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। तो ये जो हमारे पास एक साइड आ जाती है वो आ जाती है 6 सेंटीमीटर्स। जो ओरिजिनल लेंथ है साइड की वो है 6 सेंटीमीटर्स। अब हमारे पास जो डिक्रीज किया गया है एक साइड को, आफ्टर डिक्रीज्ड by a factor of 1/√2, the length of a side becomes s डैश आ जाती है। s डैश इज इक्वल टू s या x, जो भी आप लिख लें, x मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 इज इक्वल टू, ये आ जाता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई, इसको अब हम रैशनलाइज कर लेते हैं
तो ये आ जाता है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 डिवाइडेड बाई √2। तो ये आ जाता है हमारे पास, ये √2 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। 6/√2 डिवाइडेड बाई 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/√2 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा जो स्केल डाउन लेंथ होगी साइड की।